हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग मेरी प्यारी सहेलियों। स्वागत है एक बार फिर से बहुत ही शानदार से ज़बरदस्त से यूपीटी प्लस सी के साथ साथ बिहार, राजस्थान, झारखंड किसी भी स्टेट की तैयारी करिए। एकदम सेशन शानदार ज़बरदस्त आपके लिए होने वाला है। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं एकदम समय ना बर्बाद करते हुए एकदम बेहतरीन ज़बरदस्त तरीके से। तो सभी सहेलियों का दिल खोल कर स्वागत है। तो आइए बढ़ते हैं एकदम शानदार से ज़बरदस्त से सेशन में यूपीटी प्लस सी के। अगर आपको सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो ये बिहार एनम स्पेशल में फीमेल हेल्थ वर्कर हम पढ़ रहे हैं और इसमें हम मिडवाइफरी टॉपिक शुरू कर चुके हैं और थर्ड लेक्चर पर पहुंच चुके हैं। तो एकदम शुरुआत से हमारी शुरुआत हो चुकी है एकदम बेसिक से लेकर तो एकदम शानदार ज़बरदस्त तरीके से आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए और शानदार तरीके से पूरे सेशन का आनंद लीजिए। तो आइए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो 30 क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं एकदम शानदार तरीके से। तो 30 क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। लास्ट में कितने बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। तो आइए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा हमने 60 क्वेश्चन कर लिया, 61वें क्वेश्चन से शुरुआत कर रहे हैं। कह रहा गर्भवती महिला में एनीमिया का प्रमुख कारण क्या होता है। गर्भवती महिला में एनीमिया का मुख्य कारण क्या होता है। आयरन की कमी, कैल्शियम की कमी, प्रोटीन की कमी या विटामिन डी की कमी। तो एनीमिया का प्रमुख कारण क्या होता है। तो एनीमिया का प्रमुख कारण होता है आयरन की कमी, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा ब्रीच पोजीशन में शिशु का जन्म कैसे होता है। तो ब्रीच पोजीशन में शिशु का जन्म सिर नीचे और पैर ऊपर, या सिर ऊपर और पैर नीचे, या सिर और कंधे समान स्थिति में, या सिर और पैर दोनों एक साथ बाहर आते हैं। तो ब्रीच पोजीशन में शिशु का जन्म कैसे होता है। जो हमारा समान पोजीशन होता है, सिर नीचे और पैर ऊपर होता है, जबकि ब्रीच पोजीशन में सिर ऊपर और पैर नीचे होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। तो बढ़ते हैं आगे। प्रसव के बाद शिशु को स्तनपान कराने का आदर्श शुरुआत कब करनी चाहिए। पहले 6 घंटे के भीतर, 12 घंटे के बाद, 1 दिन के बाद या 2 दिन के बाद। तो कह रहा प्रसव के बाद शिशु को स्तनपान कराने का आदर्श शुरुआत कब होनी चाहिए। प्रसव के बाद शिशु को स्तनपान कराने की आदर्श शुरुआत कब होनी चाहिए। जन्म के पहले 6 घंटे, 12 घंटे, 1 दिन या 2 दिन। तो जन्म के पहले 6 घंटे के भीतर शिशु को क्या करना चाहिए, स्तनपान कराना जरूरी है। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कह रहा गर्भवती महिला के लिए HIV परीक्षण क्यों जरूरी है। रक्त समूह की जांच के लिए, गर्भावस्था के दौरान संक्रमण से बचाव के लिए, या शारीरिक स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए, या गर्भधारण की अवधि निर्धारित करने के लिए। तो कह रहा गर्भवती महिला के लिए HIV परीक्षण क्यों जरूरी है। तो गर्भवती महिला के लिए HIV परीक्षण क्यों जरूरी है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, गर्भावस्था के दौरान संक्रमण से बचाव के लिए। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा प्रसव के दौरान महिला को किस अवस्था में सांस लेने में मदद मिलती है। शारीरिक आराम की स्थिति में, गहरी सांसों की प्रक्रिया, तेज दौड़ने से, या पानी पीने से। तो प्रसव के दौरान महिला को किस अवस्था में सांस लेने में मदद मिलती है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा गहरी सांसों की प्रक्रिया में। तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट। तो बढ़ते हैं आगे। फिर गर्भवती महिला के लिए प्रीनेटल केयर का क्या उद्देश्य है। गर्भावस्था से पहले शरीर का परीक्षण, या प्रसव से पहले शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल, या शिशु के लिए तैयारी करना, या खून की कमी से बचाव। तो गर्भवती महिला के लिए प्रीनेटल केयर का उद्देश्य क्या होता है। गर्भवती महिला के लिए प्रीनेटल केयर का उद्देश्य क्या होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रसव से पहले शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल। तो बढ़ते हैं आगे। गर्भवती महिला में पीलिया होने पर किसका स्तर बढ़ जाता है। लाल रक्त कोशिकाओं का, बिलबुरीन का, किडनी की कार्य क्षमता, या रक्त शर्करा का। तो गर्भवती महिला में पीलिया होने पर किसका स्तर बढ़ जाता है। गर्भवती महिला में पीलिया होता है तो क्या बढ़ जाने से। तो बिलबुरीन की मात्रा बढ़ जाने से क्या होता है, पीलिया हो जाता है। तो बढ़ते हैं आगे। फिर गर्भवती महिला के लिए कोलोस्ट्रम क्यों महत्वपूर्ण होता है। यह शिशु को हाइड्रेट करता है, या यह शिशु के लिए संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करता है, या यह शिशु को शक्ति प्रदान करता है, या यह शिशु के शरीर को तापमान को नियंत्रित करता है। तो गर्भवती महिला के लिए कोलोस्ट्रम क्यों इम्पोर्टेंट होता है। तो गर्भवती महिला के लिए कोलोस्ट्रम क्यों महत्वपूर्ण होता है।
तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी। यह शिशु के लिए संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करता है। यह शिशु के लिए क्या करता है, संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करता है। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा है एम्ब्रियोटिक फ्लूइड का क्या कार्य होता है। शिशु को पोषण प्रदान करना, शिशु को संक्रमण से बचाना, या शिशु को सुरक्षित वातावरण में रखना, या शिशु के विकास को बढ़ावा देना। तो कह रहा एम्ब्रियोटिक फ्लूइड का कार्य क्या होता है। एम्ब्रियोटिक द्रव का कार्य क्या होता है। तो हमारा 69 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, शिशु को संक्रमण से बचाना। शिशु को क्या करना, संक्रमण से बचाना। तो बढ़ते हैं इसी के साथ आगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एक सेकंड, 69 का क्या होगा, एम्ब्रियोटिक फ्लूइड का कार्य क्या होता है। तो हमारा 69 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सॉरी, शिशु को सुरक्षित वातावरण में रखना। तो कह रहा एम्ब्रियोटिक फ्लूइड, जो हमारा एम्ब्रियोटिक फ्लूइड है, इसका कार्य होता है शिशु को सुरक्षित वातावरण में रखना। तो बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा शिशु के जन्म के बाद पहले 24 घंटे में किसे प्राथमिकता दी जाती है। शिशु के जन्म के बाद पहले 24 घंटे में किसे प्राथमिकता दी जाती है। शिशु का वजन मापना, शिशु का श्वसन प्रणाली का मूल्यांकन करना, या शिशु के हाथ पैर का आकार मापना, या शिशु का रक्त समूह मापना। तो कह रहा शिशु के जन्म के बाद पहले 24 घंटे में किसे प्राथमिकता दी जाती है। तो हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, शिशु की श्वसन प्रणाली का मूल्यांकन करना, कि शिशु अच्छे तरीके से सांस ले रहा है या नहीं। तो बढ़ते हैं आगे। कर गर्भवती महिला में हाइपरमेसिस का क्या संकेत हो सकता है। शरीर में पानी की कमी, अत्यधिक उल्टी और मिचली, या रक्तस्राव, या वजन में वृद्धि। तो कह गर्भवती महिला में हाइपरमेसिस का संकेत क्या हो सकता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अत्यधिक उल्टी और मिचली। हाइपरमेसिस का संकेत होता है अत्यधिक उल्टी और मिचली। तो बढ़ते हैं आगे। प्रसव के दौरान शिशु के शरीर में नाल का क्या कार्य होता है। शिशु के पोषण का समर्थन करना, या शिशु के श्वसन में सहायता करना, या शिशु को गर्म रखने में मदद करना, या शिशु को विकास को प्रभावित करना। तो कह रहा प्रसव के दौरान शिशु में के शरीर में नाल का क्या कार्य होता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शिशु के पोषण का समर्थन करना। तो 72 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि अगर शिशु का जन्म प्रीमेच्योर पूर्व जन्म होता है तो शिशु की देखभाल में क्या विशेष ध्यान देना चाहिए। शिशु को सामान्य कमरे में रखना, शिशु के तापमान को नियंत्रित करना, या शिशु को अधिक दूध देना, या शिशु को सीधे स्तनपान कराना। अगर शिशु का जन्म प्रीमेच्योर पूर्व जन्म होता है तो शिशु की देखभाल में क्या विशेष ध्यान देना चाहिए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिशु के तापमान को नियंत्रित करना। 73 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिशु के तापमान को नियंत्रित करना। तो बढ़ते हैं इसी के साथ आगे। प्रसव के दौरान महिला के शारीरिक बल को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है। महिला को शारीरिक व्यायाम दिया जाता है, महिला को दवाएं दी जाती हैं, महिला को मानसिक सहारा दिया जाता है, या महिला को आराम देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तो प्रसव के दौरान महिला के शारीरिक बल को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महिला के लिए को दवाएं दी जाती है। तो बढ़ते हैं इसी के साथ आगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एनाटॉमी के तहत गर्भवती महिला का कौन सा अंग मुख्य रूप से प्रभावित होता है। हृदय, गर्भाशय, किडनी, या लीवर। तो कह रहा एनाटॉमी के तहत गर्भवती महिला का कौन सा अंग मुख्य रूप से प्रभावित होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा गर्भाशय, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट। तो उम्मीद है आपको सेशन पसंद आ, सेशन अच्छा लगा तो सेशन को एक बार लाइक शेयर कर दीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि शानदार सेशन मिलेगा आपको। जैसे हमने यूपी वाले CNM का एकदम शानदार धुआंधार तरीके से तैयारी कराई थी, उसी तरह से जो भी वैकेंसी आएगी उसकी तैयारी हम शानदार तरीके से कराने वाले हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट मिलता रहेगा। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा प्रसव के समय शिशु का दिल नहीं धड़क रहा है तो सबसे पहली कार्रवाई क्या होनी चाहिए। महिला को शांति से लिटाना, शिशु की स्थिति बदलना, या शिशु के दिल की धड़कन को रिकॉर्ड करना, या शिशु के श्वसन को उत्तेजित करना।
तो कह रहा प्रसव के समय शिशु का दिल नहीं धड़क रहा है तो पहले कार्रवाई क्या होनी चाहिए। जब शिशु का दिल नहीं धड़क रहा सबसे पहले उसकी स्थिति को बदलिए, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम उसके श्वसन को उत्तेजित करेंगे। सबसे पहले स्थिति बदलेंगे, उसके बाद ही श्वसन को उत्तेजित करेंगे। तो बढ़ते हैं आगे। गर्भावस्था के दौरान कोविड-19 संक्रमण से प्रभावित महिला के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। संक्रमण का परीक्षण करना, आहार में बदलाव करना, शारीरिक व्यायाम करना या लगातार चिकित्सकीय निगरानी रखना। तो राइट आंसर हो जाएगा लगातार चिकित्सकीय निगरानी रखना। तो बढ़ते हैं इसी के साथ आगे। तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ चुका है। कह रहा प्रसव के बाद स्तनपान के पहले 6 महीने में कौन सी चीज़ शिशु को नहीं दी जाती है। माँ का दूध, पानी, अन्य दूध, शिशु के लिए विटामिन। तो प्रसव के बाद स्तनपान से के पहले 6 महीने में कौन सी चीज़ शिशु को नहीं दी जाती है। तो शिशु को पानी नहीं दिया जाता है। तो बढ़ते हैं आगे। करा प्रसव के बाद अगर महिला को बुखार हो तो इसका क्या संकेत हो सकता है। शारीरिक कष्ट, गर्भाशय के भीतर संक्रमण, खून की कमी या मानसिक स्थिति का खराब होना। तो प्रसव के बाद अगर महिला को बुखार हो तो इसका क्या संकेत हो सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा गर्भाशय के भीतर संक्रमण। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आगे। फिर करा गर्भवती महिला के लिए अधिकतम कितनी मात्रा में आयरन लिया जाना चाहिए। 10 से 15 मिलीग्राम, 20 से 30, 50 से 60 या 100 मिलीग्राम। तो गर्भवती महिला के लिए अधिकतम कितनी मात्रा में आयरन लिया जाना चाहिए। तो हमारा 80 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 20 से 30 मिलीग्राम। तो बढ़ते हैं आगे। गर्भवती महिला में वर्टिकल स्थिति में दर्द क्यों होता है। रक्तचाप में वृद्धि, शारीरिक थकावट, गर्भाशय का बढ़ना या हड्डियों का विकास। तो गर्भवती महिला में जो हमारा वर्टिकल स्थिति में दर्द क्यों होता है। तो हमारा 81 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, गर्भाशय का बढ़ना। वर्टिकल स्थिति में दर्द क्यों होता है, गर्भाशय के बढ़ने के कारण। तो बढ़ते हैं आगे। शिशु के जन्म के बाद ब्रेस्ट मिल्क की मात्रा को बढ़ाने के लिए कौन सा उपाय सही है। शिशु के जन्म के बाद ब्रेस्ट मिल्क की मात्रा को बढ़ाने के लिए कौन सा उपाय सही है। स्तनपान के बीच लंबा समय छोड़ना या अधिकतर शारीरिक गतिविधि करना या शिशु को बार बार स्तनपान कराना या स्तनपान नहीं कराना। तो शिशु के जन्म के बाद ब्रेस्ट मिल्क की मात्रा को बढ़ाने के लिए कौन सा उपाय सही है। तो हमारा 82 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शिशु को बार बार स्तनपान कराना। शिशु को बार बार क्या करना, स्तनपान कराना। तो बढ़ते हैं इसी के साथ आगे। फिर अगला क्वेश्चन हमारा गर्भवती महिला के शरीर में रक्त का सामान्य स्तर क्या होता है। 4 से 5 लीटर, 6 से 7, 5 से 6 या 3 से 4 लीटर। तो गर्भवती महिला के शरीर में रक्त का सामान्य स्तर क्या होता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5 से 6 लीटर। फिर बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। पेल्विक एग्जामिनेशन किस स्थिति का मूल्यांकन करता है। महिला की प्रजनन क्षमता, गर्भाशय की स्थिति और आकार, रक्त संचार का मूल्यांकन या शारीरिक वजन का मूल्यांकन। तो पेल्विक एग्जामिनेशन किस स्थिति का मूल्यांकन करता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गर्भाशय की स्थिति और आकार। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो बढ़ते हैं आगे। फिर अगला क्वेश्चन प्रसव के दौरान हाइपोओलेमिक शॉक किस कारण से होता है। अधिक रक्तस्राव, गर्भाशय के संकुचन की कमी, शरीर में पानी की कमी या शारीरिक थकावट। तो प्रसव के दौरान हाइपोओलेमिक शॉक किस कारण से होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अधिक रक्तस्राव। तो बढ़ते हैं इसी के साथ आगे। प्रसव के दौरान सेकंड स्टेज में क्या होता है। भ्रूण का जन्म, गर्भाशय का संकुचन, शिशु का सिर बाहर आना या शिशु के जन्म के बाद का रक्तस्राव। तो प्रसव के दौरान सेकंड स्टेप में क्या होता है। प्रसव के दौरान सेकंड स्टेप में क्या होता है। तो हमारा 86 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, भ्रूण का जन्म। तो बढ़ते आगे। फिर अगला क्वेश्चन यदि शिशु को स्तनपान में समस्या हो तो किसे प्राथमिकता दी जाती है। शिशु के शारीरिक सामान्य स्वास्थ्य की जांच, शिशु के वजन की जांच, शिशु के आहार में बदलाव या शिशु की मानसिक स्थिति।
कह रहा है यदि शिशु को स्तनपान में समस्या हो तो किसे प्राथमिकता दी जाती है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शिशु के शारीरिक स्वास्थ्य की जांच। शिशु के शारीरिक स्वास्थ्य की जांच। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं आगे। शिशु के जन्म के बाद उसकी त्वचा का रंग क्या होता है, लाल, नीला, हल्का पीला या सामान्य रूप से गुलाबी। तो शिशु के जन्म के बाद उसकी त्वचा का रंग क्या होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सामान्य रूप से गुलाबी। तो बढ़ते हैं आगे। फिर अगला क्वेश्चन कर रहा है प्रसव के दौरान भ्रूण की स्थिति का क्या निर्धारण होता है, कूल्हे की स्थिति, सिर की स्थिति, गर्दन का आकार या शरीर का वजन। तो कह रहा है प्रसव के दौरान भ्रूण की स्थिति का क्या निर्धारण होता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिर की स्थिति। तो बढ़ते हैं इसी के साथ लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो लास्ट क्वेश्चन कर रहा है गर्भवती महिला में सूजन का प्रमुख कारण क्या होता है, रक्त में पानी का संतुलन, शरीर में अतिरिक्त नमक या किडनी की समस्या या हार्मोनल परिवर्तन। तो कह रहा है गर्भवती महिला में सूजन का प्रमुख कारण क्या होता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हार्मोनल परिवर्तन। तो मैं उम्मीद है ये टॉप 30 क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। तो आपके 30 में कितने क्वेश्चन सही हुए हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर पहली बार के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही शानदार ज़बरदस्त सेशन आपको मिलते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।